दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ। सतीश शाह की डेथ हो गई और उनके लिए बहुत लोग रेस्ट एंड पीस बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ जो जानने वाला हो ना जानने वाला हो वो भी बोल रहा है, पूरी इंडस्ट्री बोल रहे हैं। लेकिन 2005 के बाद सतीश शाह को कितनी तकलीफ हुई वो कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं एक इसका टाइटल मैंने सोच कर रखा है, सतीश शाह जी मुझे माफ़ कर देना। फिर मैं आगे की लाइन बोलता हूँ। उनके लिए बोलने के लिए इतना बहुत कुछ है। जज्बाती तौर पर मैं 2002 में लेके जाऊंगा और ठीक अगस्त का महीना था, मतलब तारीख होगी 5 अगस्त, मुझे भी याद है पूरा। हम फिल्म बना रहे थे नवकेतन के बैनर के अंदर, देव साहब की, देवानंद साहब की। उसका टाइटल था लव एट टाइम स्क्वायर और उनका रोल था एनआरआई का, जिसमें सतीश शाह, केतकी दवे और उन दिनों साज भी कभी बहू थी, तूफान चल रहा था। केतकी दवे का बहुत नाम था, इतना नाम था पूछो मत। तो स्वाभाविक है, देव साहब ने बोला वो आर जो बोलती है उसको, और सतीश शाह को कास्ट करते हैं। फिर हरीश पटेल एक कैरेक्टर था, बहुत पुराने में काम कर चुका था, प्रेम कैदी, अन्य घातक में भी काम कर चुका था, उनको भी हमने लिया, पर डे पे लिया था। लेकिन जब हमने 5 तारीख को लगभग सतीश शाह आ गए थे और पहले ये डिसाइड हुआ था कि 5 या 10 दिन का काम होगा, तो हमारे जो सीनियर थे मिस्टर वी.आर. नायडू, उन्होंने 5 लाख में साइन कर लिया। जबकि हरीश पटेल और केतकी दवे को मैंने ही खुद बात कर लिए पर डे बेसिस पे। वो बहुत आसान था, हरीश पटेल भी पर डे बेसिस पे आ गए थे 15,000, और केतकी दवे बहुत फुल फॉर्म में चल रही थी। तो मैंने बोला मैडम आपको 25,000 देंगे। वो इतनी खुश हो गई, शायद उनको देव साहब के साथ काम करना था, पर डे की कोई बात ही नहीं थी, तो मेरा काम भी आसान हो गया था। मामला वहां पे फंस गया जहां पे हमारे वी.आर. नायडू ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट पे 5 लाख रुपया पूरी फिल्म का। अभी देखो, शूटिंग भी शुरू हुई 15 अगस्त को, 14 नहीं 15 अगस्त को नहीं, 15 अगस्त था। 16-17 तारीख को हमारी शूटिंग हुई, 16 अगस्त को शूटिंग शुरू हो गई और 16 अगस्त को सतीश शाह को पहले दिन उनके पास, तब उनका एक मेकअप मैन था और ड्राइवर आता था। ड्राइवर का जो भी 1500 या 2000 और मेकअप मैन का जो अमाउंट था 2500 रुपया। लेकिन वो ड्राइवर के थ्रू पर डे बेसिस पे लेते थे 1 लाख रुपया। केतकी देव को हमने 25,000 दिया, हरीश पटेल का भी काम था वो दिया। हमें ये लग रहा था कि 5-10 दिन का काम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा वो हो जाएगा। मामला वहाँ पे फंस गया जब दूसरा ही दिन देव साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि सबका काम खत्म हो गया। केतकी देवे का 2 दिन का काम 25,000, मतलब उनका काम खत्म हो गया। मामला 1 लाख रुपए का चेक 2 दिन, मतलब पहला दिन आया 1 लाख रुपया, दूसरा दिन 1 लाख रुपए दे दिया और फिल्म खत्म हो गई। वहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि खत्म हो गया, मामला आगे बढ़ा दिया कि और भी काम है बताएंगे। ये करते करते जान बची लाखों पाए, फिल्म बनते बनते 8 महीने में खत्म हो गई। अभी जब ये 2003 की बात आ गई, डबिंग की बात, केतकी देवी को हमने फोन पे बोल दिया कि मैडम 2 ही दिन का काम था, इसमें खत्म हो गए सारी चीज। हरीश पटेल भी मान गया। लेकिन मामला फंसा इसके ऊपर, सतीश शाह के ऊपर, और इसके पहले मेरे ऊपर बम फूटे। मैंने पहले ही नवकेतन छोड़ दिया था, दूसरी जगह काम पे चला गया था। लेकिन सीनियर होता है, वी.आर. नायडू हो, मिस्टर नागपाल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और देव साहब। मैं भाग तो जरूर गया, लेकिन जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकता हूँ कि जिम्मेदारी अभी भी बाकी थी। मुझे सब ने फोन करके बोला कि भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि वो मंडली में आप भी शामिल थे। सतीश शाह का क्या करें? जब आदमी छोटा होता है तो बड़े का कोई मतलब ही नहीं है। जब डबिंग रखी तो मुझे भी बुलाया, और मैं वो जिम्मेदारी से भागूँ तो प्रॉब्लम, नहीं भागूँ तो प्रॉब्लम। तो रिस्पेक्ट तो थी, अभी ये कौन जिम्मेदारी लेगा? अब सतीश शाह आ गए भाई,
5 लाख का क्या है। मैं बोला सर ये वो 5-10 मिनट ऐसे ही वो कुछ बात कर रहे थे, उनका इंटेंशन नहीं था, कितना बड़ा आदमी था वो। और इधर सबको मालूम था कि 3 लाख कौन देगा, 3 लाख बहुत बड़ी राशि थी उस जमाने में, और सबको मालूम था प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर भी मेरे ऊपर आ रहा था, बम फूट रहा था। मैं बोला सर 2 मिनट 2 मिनट। फिर सतीश शाह ने बोला भाई मेरा ड्राइवर का पैसा दे दो, और एक्स्ट्रा जो मेकअप मैन आया हुआ था उस दिन उसका दे दो, और पैसा छोड़ दो। तो उस दिन से लेके आज तक, हालांकि 5-10 बार मुलाकात हुई भी, लेकिन जाने अनजाने में मैं मिल नहीं पाया। और ज़िंदगी कैसी होती है ये सीखने का सबक सतीश शाह ने दे दिया। काश मैं एक भी दिन उनसे मिल पाता। आज भी दुख है, हमेशा रहेगा। इसलिए जो ज़िंदगी है उसको अच्छी तरह से जियो, और सतीश शाह जी मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ।